हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे कल से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेईई मेंस 2022 के लिए, उन सारे बच्चों के लिए मैं एक पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी मदद करेगा। एटलीस्ट आपका 20 से 30 मार्क्स बढ़ जाएगा। जहां भी आप स्कोर, जो भी स्कोर लेकर के आज तक बढ़ रहे हैं या सोचा है, उससे आपको ज़्यादा ही मार्क्स आने वाला है इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो आप कुछ मिनट के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए एग्जाम में। केवल सुन लेना नहीं है, सुनने के बाद उन बातों को चुनने के बाद उसको अप्लाई भी करना है और तब जाकर के आपको बेनिफिट होगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि आप एग्जाम में सारे, आपको फैकल्टी हो या आपके पेरेंट्स हो, सब लोग कहते हैं कि बेटा पेशेंस, मतलब आराम से कूल रहिए, काम रहिए। तो स्ट्रेस लेना बहुत ही बड़ा मतलब हानिकारक साबित हो सकता है आपके लिए। वो सक्सेस का बहुत बड़ा बाधा है, सक्सेस के राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। तो आप उसको हटा के रखिएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरा स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहना है सबसे पहली बात। अब बोलोगे सर स्ट्रेस तो आ जाता है, अपने आप आ जाता है। नहीं भाई, हमें जो आता है हम बनाएंगे, जो नहीं आता है उसको छोड़ते जाएंगे। कुछ इस तरीके की ही बातें होती है ना, या तो सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं। स्ट्रेस क्यों लेना है? ठीक है, तो जितना आप कूल रहोगे उतना ज्यादा आप अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दूसरा, अभी हमने क्या बोला कि आपसे जो सवाल बनेगा वो बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो छोड़ देंगे। राइट, तो आप कुछ स्टेप वाइज क्वेश्चन सिलेक्शन कर सकते हो। क्वेश्चन सिलेक्शन, इसके लिए स्टेप वाइज क्वेश्चन सिलेक्शन का मतलब आप इजी वाले पोर्शन को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इजी मॉडरेट रफ, कुछ इस तरीके से आप देखो। इजी वाले फर्स्ट स्टेप में सारे चैप्टर से, मतलब सारे टॉपिक से, पीसीएम तीनों से आपको इजी वाला किल कर लेना है। अब इजी किल टॉपिक्स में हर में आप मान के चलो कि 50 से 60% के आसपास इजी वाला रहता है। तो 50 to 60% इजी में रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। ये इजी में ही आएगा। आप सारे बच्चों को ये मेरा सुझाव होगा, ये मेरा सजेशन होगा कि फर्स्ट 50 to 60% सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन बच्चों को कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जो एवरेज है, एवरेज परफॉर्मिंग है, जिनका कॉन्फिडेंस उस तरीके का नहीं है, उन लोगों के ये सजेशंस बहुत काम आएंगे कि 50 to 60% हर टॉपिक में होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, सारे सब्जेक्ट में होते हैं। तो पहले इन्हीं को कर लेना है। बोलोगे सर जंप करना है? हाँ, एक बार कर करके फिर वापस दूसरे में जाके तीनों कर लेना है, 50 फिर वापस आना है। अब क्या है कि आप अगर अपने आप को यहां पर देखोगे तो स्टेप बाय, जैसे रफ वर्क कर रहे हो बनाने वक्त, तो रफ वर्क में स्टेप बाय जब जा रहे हो तो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि बीच में आपसे रुक जाए, तो वहां पर इमोशनल होकर के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस समय को बचाने के लिए क्या करेंगे कि रफ वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन, बहुत क्लीन होना चाहिए, बहुत क्लीन रफ वर्क होना चाहिए। जितना ज्यादा क्लीन रफ वर्क होगा उतना आपको टाइम सेव होगा। कब? जब ये 50 to 60% करके वापस आप उस क्वेश्चन पे आओगे, उस क्वेश्चन को टिक करके रखना और उसका रफ शीट आपके पास होगा, तो आप देख पाओगे वहां तक बढ़े थे। समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। अब स्ट्रेस में अगर जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, और जब एग्जाम से आप बाहर निकलते हैं हॉल से तो आपको ये दिखता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते भी होंगे कि अरे यार इससे ज्यादा सवाल बना पाते, ये सवाल तो मेरे आता था। तो वो क्यों नहीं होता है? इसी वजह से नहीं हो पाता, स्ट्रेस फ्री नहीं रहते हैं। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए तो कुछ सवाल आपसे एक्स्ट्रा बन के रहेंगे। फिर दूसरा है स्टेप वाइज क्वेश्चन सिलेक्शन, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन एन ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक बार पेपर को थोरोली जरूर देख लें, पेपर को पूरा देख लें, कंप्लीट पेपर एक बार थ्रू आउट, शुरू से अंत तक आप फिजिक्स को देख लें, केमिस्ट्री को देख लें, मैथ्स को देख लें। हो सकता है वो शुरुआत का 2-3 मिनट 5 मिनट आपके लिए बहुत मतलब ये लगे कि सर कह रहे हैं जो उसका कितना महत्व है, लेकिन जब आप ये करेंगे तब आपको महत्व पता चलेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप पहला से 5वां क्वेश्चन तक बनाने जाते हैं और बहुत समय लग जाता है और आखिरी के क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचता है। और वैसे केस में जब आप बाहर निकलते हैं एग्जाम से और सोचते हैं कि वो क्वेश्चन
क्वेश्चंस अच्छे हल्के थे, वो क्वेश्चन हल्के थे, वो तो बहुत आसान था, देखते के साथ टिक कर देता, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाए। ये होता है सारे बच्चों के साथ। तो कंप्लीट पेपर के साथ एक बार जरूर गो थ्रू द पेपर वंस, एक बार आप सारे बच्चे गो थ्रू द पेपर वंस, पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर एक बार देख लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, 50 to 60% पहले इजी को किल कर लेना है, और तब जाकर के मॉडरेट या टफ पे जाकर के ट्राई करना है, मॉडरेट या टफ पे जाकर के ट्राई करना है, ठीक है। और रफ वर्क जो है आपका वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरीके का उस समय कोई भी आपके मन में विचार नहीं आने चाहिए, बस बनाते जाना है और दिन तुम्हारा है। गिव योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट द रेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ के आना है, चक दे।